दोस्तों आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग का मतलब समझते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो हमने प्लान करी थी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल हुई है उसके बीच में क्या है, कंपैरिजन कहलाती है कंट्रोलिंग। हमने 5 तरह के फंक्शन पढ़े थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब पहले हमने सोचा, फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करा, सब मैनेजमेंट। फिर उसके बाद स्टाफिंग मतलब एक रिक्रूटमेंट करी, किसकी? स्टाफ की। फिर उसके बाद डायरेक्शन दिखाई, फिर उसके बाद हमने कंट्रोलिंग करी कि उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम 2 एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। एक होती है स्ट्रेटेजी, एक ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब कि हमने उस हिसाब से मेहनत करी कि नहीं करी। ऑपरेशनल कंट्रोल, उस पर कंट्रोल रहा कि नहीं रहा, उस हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स। फीचर्स में देखेंगे गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड तो है ही है कि हमने उस हिसाब से प्लान करा, उस हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये नहीं है कि कंट्रोलिंग पे आके रुक गया, कंट्रोलिंग से फिर यहाँ पर प्लानिंग पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद परवेसिव नेचर का होता है, मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड मान्य है और एक जैसा ही होगा। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग कैसे? फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ने के लिए, बैकवर्ड मतलब पास्ट देखते हुए प्लान जो हमने करी है। फॉरवर्ड उसको जो जितने भी हमारे डेविएशन निकले, डिफरेंस निकले, उनको ठीक करने में ये मदद करता है। क्या? कंट्रोलिंग। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं। इफेक्टिवली का मतलब ऑन टाइम, काम पे टाइम होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सही तरह से और कम कॉस्ट में यूज होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रोसेस समझते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हमने प्लानिंग के वक्त बनाए थे, फिर उसमें मेजरिंग ली एक्चुअल परफॉर्मेंस की, हम पे क्या क्या डेविएशन, क्या क्या गलती हुई है, उसे सुधारने में ये मदद करता है, तुम्हें पता है। फिर कंपैरिजन करा हमें, किसके? एक्चुअल प्लस प्लान्ड के बीच में। ठीक है, फिर एनालाइज डेविएशन, कुछ कमियां निकाली, उसको एनालाइज करा, उसके हिसाब से फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। फिर हमने मेजर लिए क्या क्या इसके लिए होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। हमने इस तरह से स्टाफिंग करी तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट थोड़ा कम रह गया। ठीक है, कुछ इम्बैलेंस रह गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं। फीडबैक सबसे लेते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब अपनी राय रख सकते हैं, सबको हक है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम एडवांटेज पे आते हैं। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसका मकसद ही ये रहता है कि एक गोल पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी लाता है क्योंकि हमने अगर कंपैरिजन करा तो उसके बाद गलतियां पाई गई तो उसको सुधारने में ये मदद करता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करता है, मतलब अच्छी तरह यूज करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। ऑर्डर और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ ये काम होना चाहिए, तभी पूर्ण तरीके से ये ठीक हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिनिमाइजिंग द एरर्स, इसमें क्या है, एरर के बहुत कमियां एरर में बहुत होती हैं, तो उस हिसाब से ये करेक्टिव मेजर लेता है जिससे हमारे एरर क्या हो, कम हो। तो ये बहुत मदद करता है हमारी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अब पहले से परफॉर्मेंस बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक, थैंक यू।